गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से हम क्लास 9 की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। इस मैथमेटिक्स को हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो आज का तुम्हारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो हम नंबर सिस्टम के बारे में चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। थोड़ा संक्षिप्त में हम रैशनल नंबर के बारे में जान लें। रैशनल नंबर जो होता है वो रेशो के फॉर्म में लिखा जाता है, अर्थात P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। तो जिसमें Q इक्वल नॉट जीरो, अर्थात Q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई भी नंबर जैसे कि 4/5 ये हमारा रेशनल नंबर है, -6/5 ये रेशनल नंबर है, 0/9 ये भी रेशनल नंबर है। मतलब नीचे में जो क्वाड्रेंट है वहाँ पे हमें रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। लेट्स सी वन एग्जांपल। 1/2, 2/4, 10/20, 25/50, 47/94 and so on. So let's see here, every equivalent rational number is equal. बिकॉज इफ़ 2/4 को यदि आप डिवाइड करोगे तो 2/4 जो है रेशो में है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 में आ जाएगा। तो इसीलिए जितने भी हैं रेशो इक्वल हो जाते हैं। अब हम थोड़ा को प्राइम के बारे में पढ़ते हैं। जैसे P/Q कोई भी रेशनल नंबर है, P/Q कोई भी रेशनल नंबर है, बट P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर जो है नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो मतलब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो वो नंबर कैसा होता है? को प्राइम फैक्टर कहलाता है। तो ये को प्राइम के बारे में था। यहाँ पर एग्जांपल्स के द्वारा कुछ दिया गया था कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है, ये हमें ट्रू या फॉल्स के लिए बताना। तो ये फॉल्स बताया गया कि बिकॉज जीरो इज ए होल नंबर। तो होल नंबर में क्या क्या आता है? 0, 1, 2, 3, 4 या -1, -2 ये सब हमारा होल नंबर में आता है। तो ये जो है होल नंबर जीरो है, क्या है? होल नंबर है, बट नॉट ए नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1, 2, 3, 4, 5 ये सब जो होता है नेचुरल नंबर होता है। तो इसी कारण से ये जो है फॉल्स हो जाएगा। सॉरी, होल नंबर जो होगा 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ये सब हमारा होल नंबर में होगा। बट इसी के आगे यदि हम माइनस लगा दें कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये होल नंबर नहीं होगा, ये हमारा इंटीजर्स कहलाएगा। सो सॉरी फॉर करेक्शन दिस। तो आगे हम देखते हैं एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर। तो जितने भी इंटीजर्स है रेशनल नंबर, मैंने बताया तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं -3, -2 या फिर 0, 1, 2 ये सब रेशनल नंबर होते हैं। तो ये इंटीजर्स नंबर होते हैं, ये इंटीजर्स नंबर होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं। तो ये सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सपोज दैट यदि हमारे पास 4 है तो 4 को हम 4/1 भी लिख सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो 4 एक इंटीजर्स है, लेकिन अगर 4/1 देखा जाए तो क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो सो एवरी इंटीजर्स इज रैशनल नंबर, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। थर्ड है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो एवरी रैशनल नंबर एक इंटीजर्स हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे कि मतलब अगर 5/6 की बात करें तो 5/6 क्या एक रैशनल नंबर है, बट क्या एक इंटीजर्स हो सकता है? पॉसिबल है? तो यह पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या है, ये जो हमारा फॉल्स हो जाएगा।
ये इंटीजर्स नहीं होगा। नेक्स्ट है कि 5 रेशनल नंबर में फाइंड करना बिटवीन 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच के 5 रेशनल निकालने के लिए हम, जैसे 1 है और 2 है, तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 10 से और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10/10 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 20/10 हो जाएगा। अब इसके बीच के जो भी नंबर बचे हैं, जैसे कि 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, इस तरीके से 19/10 के बीच कोई यानी आप 5 रेशनल नंबर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जगह देयर आर इनफिनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर, यानी किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम बहुत सारे इनफिनाइटली रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस टाइप से कोई स्टेटमेंट आ जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.1, इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इज 0 इज ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म पी वाई क्यू, क्या हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इक्वल नॉट 0, यानी क्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो जैसे पहला स्टेटमेंट ये पूछा जा रहा है कि इज 0 इज ए रेशनल नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, यस 0 इज ए रेशनल नंबर। बिकॉज क्यों, क्योंकि यदि हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है तो यहाँ पे इसका मतलब कि पी इक्वल टू 0, पी इक्वल टू 0 और क्यू इक्वल टू एनी इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है यहाँ पे, एनी इंटीजर्स। सो इसको हम जैसे 0 अगर 4 होगा तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है 0 जो है हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 के बीच में जो है रेशनल नंबर कह रहा है। तो तुम यहाँ क्या कर सकते हो कि जैसे मैंने पहले बताया था कि 6 है तो फिर 10 से नीचे मल्टीप्लाई करना, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करना, इस तरीके से 10 से नीचे मल्टीप्लाई करना, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करना, कितना हो जाएगा 30/10, और इधर हो जाएगा 40/10। अब 30/40 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हुए, 31, 32, 33, इस तरीके से हमारे इंटीजर्स इसे रेशनल नंबर मिल जाएंगे। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, इस तरीके से हमारे 6 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5, तो ऐसे आप कर लेना, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 में कि स्टेट एवरी फ्लोइंग नंबर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो ये मैंने पहले बता दिया था। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो 1, 2, 3, 4 ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए। और जो होल नंबर की बात करें तो 0 आ जाएगा इसमें, और 1, 2, 3, 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा होल नंबर हो जाएगा। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो क्या होगा आपको क्या लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। फिर सेकेंड है कि एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर, तो इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स मैंने पहले भी बताया था कि इंटीजर्स में माइनस पे आ जाता है कि -2 या 5 हो गया, -2 हो गया समथिंग कुछ, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इसमें 0 आ गया नहीं आ गया, 0, 1, 2, 3, 4 समथिंग आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रू आ जाएगा, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अगर बात करें हम थर्ड की, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो क्या प्रत्येक रेशनल नंबर जो है यहाँ पे होल नंबर है। तो अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर की यदि बात करें तो 4/5 भी हो सकता है, 6/5 समथिंग कुछ भी, एनीथिंग हम 7/3 हो सकता है। तो क्या ये होल नंबर है, यहाँ से आपको क्या लगता है ये होल नंबर होगा कि नहीं होगा, कि होल नंबर हमने क्या देखा था, होल नंबर हमने देखा था कि 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है,
होता ही नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का फॉल्स। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। इस तरीके से आपका चैप्टर 1.1 कंप्लीट हो गया। अब आगे के लिए हम बाद में देखेंगे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।